बूढ़ी माँ की ये 3 बातें अगर जान ली तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेहू स्टोरी टीवी में। तो दोस्तों, सत्ययुग के अंत और द्वापर युग के प्रारंभिक समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे नगर में माता श्री जानकी नाम की एक वृद्धा निवास करती थी। वे अत्यंत संतोषी, सहनशील और ज्ञानवान थीं। उनके जीवन में दुख और कष्ट तो आए, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका पुत्र सत्यराम नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था। वह अपनी माँ का आदर तो करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न सदैव उठता। माँ सदा प्रसन्न क्यों रहती हैं? बुढ़ापे में लोग दुखी और असहाय हो जाते हैं, लेकिन माँ को कभी उदास नहीं देखा। एक दिन जब सत्यराम ने माँ से यह प्रश्न किया, तो माँ मंद मुस्कुराई और कहा, वत्स, यदि 3 बातों को समझ लिया जाए तो बुढ़ापा कभी दुखदाई नहीं होता। सत्यराम माँ की बातों को सुनने के लिए बैठ गया और माँ ने 3 अनमोल गाथाएं सुनाई। पहली बात, अपेक्षाओं का त्याग। माँ ने कहा, वत्स, जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के 4 पुत्र थे। जब किसान वृद्ध हुआ तो उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों में बांट दी और सोचा कि अब उसके दिन आराम से कटेंगे। लेकिन समय के साथ बेटों का प्रेम कम होने लगा। वे सोचने लगे कि पिता ने सब कुछ दे दिया, अब इनकी सेवा क्यों करें। धीरे धीरे बेटों ने अपने पिता से दूरी बना ली। वृद्ध किसान दुखी रहने लगा, क्योंकि उसने अपने बेटों से प्रेम और देखभाल की अपेक्षा कर ली थी। लेकिन जब उसने अपने भीतर झांक कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि समस्या बेटों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाओं में थी। उसने निर्णय लिया कि वह अब किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करेगा। उसने अपने जीवन को उसी प्रकार जीना शुरू किया जैसे पहले जीता था। धीरे धीरे उसकी उदासी समाप्त हो गई और वह पुनः प्रसन्न चित्त रहने लगा। माँ ने सत्यराम को समझाया, जो संतोष को अपनाता है और अपनी अपेक्षाएं छोड़ देता है, वह जीवन के हर चरण में सुखी रहता है। सत्यराम को एहसास हुआ कि माँ कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, इसलिए वे हमेशा प्रसन्न रहती थीं। दूसरी बात, कर्म में रत रहना। माँ ने फिर कहा, वत्स, जीवन तब तक मूल्यवान है जब तक उसमें कुछ करने की प्रेरणा बनी रहती है। फिर उन्होंने दूसरी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य के सभी वृद्धों को निष्क्रिय समझकर एक आश्रम में भेज दिया, लेकिन एक वृद्ध किसान ने जाने से इनकार कर दिया। कहा, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। वह प्रतिदिन अपने खेत में हल चलाता, पेड़ लगाता और पशुओं की देखभाल करता। कुछ वर्षों बाद एक भीषण अकाल पड़ा। राज्य भर में अन्न का अभाव हो गया, लेकिन वृद्ध किसान के खेत में अन्न की प्रचुरता थी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वृद्ध किसान को बुलाकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? वृद्ध किसान ने उत्तर दिया, राजन, मैं कभी निष्क्रिय नहीं रहा। मैंने हर दिन कार्य किया, इसलिए जब संकट आया तो मैं तैयार था। माँ ने सत्यराम से कहा, वत्स, जो वृद्ध सोचते हैं कि अब उनका जीवन व्यर्थ है, वे स्वयं अपने लिए दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मैं हमेशा सक्रिय रहती हूँ। मैं तुलसी की सेवा करती हूँ, पड़ोस के बच्चों को कहानी सुनाती हूँ, जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। यही मेरा जीवन है और यही मेरा सुख। सत्यराम ने माँ की बातों को आत्मसात किया और महसूस किया कि माँ कभी निष्क्रिय नहीं रही, इसलिए वे हमेशा सुखी रहीं। तीसरी बात, बीते समय को छोड़ वर्तमान में जीना। माँ ने फिर कहा, वत्स, समय एक रथ है जो सदा आगे बढ़ता रहता है। फिर उन्होंने तीसरी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे सदा अपने पुराने दिनों की बातें किया करते। जब मैं युवा था तब मैं बहुत धनवान था। जब मैं युवा था तब सब मेरा सम्मान करते थे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया। वे अकेले पड़ गए और अंततः अत्यंत दुखी रहने लगे। लेकिन एक दिन एक साधु उनके पास आया और कहा, आपका अतीत समाप्त हो चुका है, अब आप अपने वर्तमान में क्यों नहीं जीते? ब्राह्मण को साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीते समय की सोच छोड़ दी और वर्तमान में जीने लगे। वे गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगे, दीन दुखियों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे वे पुनः प्रसन्न रहने लगे। माँ ने कहा, जो व्यक्ति अतीत की छाया में जीता है,
वह वर्तमान की रोशनी को नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने बीते दिनों को याद करके नहीं जीती, बल्कि हर दिन को एक नई भोर की तरह देखती हूँ। सत्यराम ने माँ के चरण स्पर्श किए। उसे समझ आ गया कि माँ ने कभी अपने पुराने दिनों के बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लिया। सत्यराम ने माँ से कहा, माँ, आपने तो जीवन का सार बता दिया। अब मैं भी अपनी अपेक्षाओं को त्याग दूंगा, कर्मशील रहूंगा और अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीऊंगा। तभी आकाश से एक दिव्य आशीर्वाद की ध्वनि गूंजी। हे माता श्री जानकी, तुमने जो ज्ञान अपने पुत्र को दिया, वह संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनेगा। जो इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारेगा, वह बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। अचानक एक ज्योति प्रकट हुई और माँ के सिर पर आशीर्वाद की छाया बिखेरकर अंतर्धान हो गई। सत्यराम समझ गया कि उसकी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी का अवतार थी। तब से नगर में यह गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अंततः एक ही वचन रह गया, कर्म करो, फल विधाता देगा। अपेक्षाओं का त्याग करें, तभी आप दुखी नहीं होंगे। निष्क्रिय न रहें, हमेशा किसी न किसी कर्म में लगे रहें। अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें। जो इन 3 सिद्धांतों को अपनाएगा, वह जीवन के हर चरण में सुखी रहेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।